दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है अबाउट फीचर्स इन टैली प्राइम। लास्ट वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना सीखा था और कंपनी क्रिएट करके जैसे ही हम सेव करते हैं फीचर का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें कौन सा फीचर कब यस करना चाहिए, किस लिए यस करना चाहिए, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो मैं अभी एक वर्बली आपको सारा बताऊंगा कि किस फीचर का क्या मतलब है और उसको आप यस करोगे तो क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे। बाकी हम और वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, जो एडवांस लेवल पे और बेसिक लेवल पे भी जो हमें ऑप्शंस यस करना होगा उसको हम यस करेंगे। बट अभी सिर्फ हम फीचर्स के बारे में बताएंगे, आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन होगा सिर्फ फीचर्स का। उसको मैं आगे यूज़ करना बताऊंगा कि इस ऑप्शन को अगर हम यस करेंगे तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट कर लिया था, तो लास्ट में मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ से कंपनी क्रिएट करके दिखाया था। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कंपनी पे क्लिक करके क्रिएट का आपका ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्पेसिफाई पाथ का। इसमें क्या है कि जहाँ पर हमारा डेटा रखा है, जो लास्ट वर्जन में हम क्या करते थे, हम टाइप करते थे या तो कॉपी पेस्ट करते थे। प्राइम के अंदर एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये दिया हुआ है कि आप सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव के थ्रू जा सकते हैं। आप इसको जैसे ही एंटर करोगे तो यहाँ लिस्ट में आपको कंप्यूटर की सारी डायरेक्टरी शो करने लगेगा और आप ड्रिल करके मतलब एंटर एंटर करके अंदर जाकर अपने डेटा पाथ को सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने डेटा सेव किया हुआ है। तो मैंने क्लिक किया सेलेक्ट, ई में गया, ई फोल्डर में डेटा में, और डेटा में मैंने बना रखा है यहाँ बहुत सारा डेटा, तो अभी यूट्यूब डेटा में। अब यहाँ पे मैं यूट्यूब में डेटा में आया तो इस फोल्डर में मेरे पास पुरानी कंपनीज का भी डेटा रखा हुआ है, पुराने वर्जन्स का। तो यहाँ पर ये मुझे स्टेटस दिखा रहा है माइग्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब कि ये अगर आप डेटा इस वर्जन में यूज़ करना चाहते हो टैली प्राइम में तो आपको माइग्रेट करना होगा। तो ये हमने क्रिएट किया था लास्ट कंपनी, मैंने बस नेम चेंज कर दिया है। हमने लास्ट डेमो बनाया था, अभी मैंने जनरस प्राइम डेमो 2021 कर दिया है। यूज़र हमने बनाया था एडमिन, अभी एडमिन यूज़र क्रिएट किया हुआ है हमारा। अब ये लॉगिन होते ही हमारा ये पूरा डिटेल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, मैं और भी इंट्रोडक्शन दूंगा इस सारे फीचर्स के बारे में। पहले हम फीचर्स पे चलते हैं जो यहाँ से अब ओपन होगा। कंपनी पे आप क्लिक करोगे और F11 पे जाओगे। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत कम ऑप्शंस आ रहे हैं। आप कहोगे कि लास्ट टैली में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ भी इतने क्यों दिखा रहे हैं। ये एक्चुअली ये जो ऑप्शन है ये फॉर्म एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यस नो कर सकते हैं। आप यहाँ देखो शो मोर फीचर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसे जैसे ही यस करोगे ये आ जाएगा। फिर एक और ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है शो ऑल फीचर्स का, आप इसे यस करोगे, अब आपके पास सारे ऑप्शंस आ गए। अब हम बात करेंगे इन फीचर्स के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था मैं फीचर बताऊंगा सिर्फ इस वीडियो में, आगे हम इनको यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है मेंटेन अकाउंट्स। मेंटेन अकाउंट्स जब यस होता है तो आप ये इनेबल बिल वाइज एंट्री, इनेबल कॉस्ट सेंटर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, जो हम कॉस्ट सेंटर एक्सपेंस इनकम के लिए करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसे नो किया तो आप देखो ये सारे फीचर डिसेबल्ड हो जाते हैं, ये सारे फीचर डिसेबल्ड हो जाते हैं जो अकाउंटिंग से रिलेटेड थे। ठीक है, अभी मैं आप इसको यस कर देता हूँ तो अब देखिए ये सारे ऑप्शंस आने लग गए। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन आता है इनेबल बिल वाइज एंट्री। इनेबल बिल वाइज एंट्री में क्या है कि आपको मान लो किसी बिल का ट्रैक रखना है, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के लिए होता है ये लेन देन की, मेरा कितना पैसा मुझे लेना है, कितना देना है, किस बिल के अगेंस्ट में देना है। तो ये चीज़ें आप अगर अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ करना चाहते हो अपने डेटा में तो आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री यस करना होगा। इसमें इसके यूज़ करने का बेनिफिट ये होगा कि सेल परचेज में और एडवांस पेमेंट्स में इवन दैट आपको ये पता होगा कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट आपने एडवांस दिया था और किस इनवॉइस के अगेंस्ट में आप रिसीव और पे कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। मेनली कॉस्ट सेंटर जो है बहुत तरीके से यूज़ किया जाता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया हुआ है। जो इसका मेन पर्पज़ है वो इनकम और एक्सपेंस ट्रैक करने के लिए है। मान लो मेरी एक साइट है,
या मेरा एक एम्प्लॉई मान लो या साइट मान लो, उस पे मैंने कितना एक्सपेंस किया और कितना इनकम आया, इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए है और इसके रिजल्ट्स के लिए है। इसका भी ट्यूटोरियल हम आगे देखेंगे डीप में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन में क्या है कि मान लो अगर मुझे किसी के ऊपर चार्ज, मतलब ब्याज कह लो आप या इंटरेस्ट कैलकुलेशन कह लो, वो अप्लाई करना है कि इतने दिन बाद अगर ये पेमेंट नहीं देते हैं तो इतने % का ब्याज मुझे इनके ऊपर लगाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। टैली में ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मेंटेन इन्वेंट्री यस। अब इन्वेंट्री यस जो ऑप्शन है, इन्वेंट्री का मतलब क्या, आइटम, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और स्टॉक मैनेजमेंट का जितना ऑप्शन होगा ये मेंटेन इन्वेंट्री से मैनेज होता है। मान लो अगर मैंने इसे नो कर दिया तो आप देखो इतने सारे ऑप्शन इन्वेंट्री से रिलेटेड थे जो डिसेबल्ड हो गए हैं। ठीक है, अभी मैं इसको यस कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। इसमें क्या है कि आप इसको अगर यस करोगे तो आपको दोनों ही ऑप्शन एक साथ मिलेंगे, अकाउंटिंग मैनेजमेंट भी और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी। तो हम इसको अभी के लिए यस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फिर है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल आपको मैं बताऊं, पहले भी मैंने बताया था अपने पुरानी वीडियोस में, बट मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि प्राइस लेवल में क्या होता है कि मान लो मुझे एक प्राइस लिस्ट सेटअप करना है कंप्यूटर के अंदर अपने प्रोडक्ट्स का, और उनमें परसेंटेज मुझे कितनी देनी है, और ये सारा डेट वाइज आप डिफाइन कर सकते हो और ग्रुप वाइज, प्रोडक्ट वाइज। तो इसमें क्या है, सेल टाइम में बहुत इजी हो जाता है, प्राइस लेवल सेट कर लो और सारे रेट स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट हो जाएंगे और आप इजीली उसमें काम कर सकते हो। इसको भी हम आगे देखेंगे। इनेबल बैचेस, बैचेस बहुत यूजफुल है फार्माज में, और जो ये कपड़े की इंडस्ट्रीज आप कह सकते हो, इनमें बहुत ज़्यादा यूज़र, जहाँ थान होती है, लॉट होता है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टैली जो है लॉट वाइज या कह लो आप ये बैच वाइज स्टॉक प्रॉपर शो करता है और उसकी एजिंग भी शो करता है। उसके बाद ऑप्शन है हमारा मेंटेन एक्सपायरी फॉर बैचेस। ये प्रोडक्ट के अंदर ये ऑप्शन आता है, मैं इसको आगे बताऊंगा आपको। इनेबल जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, जॉब ऑर्डर में पूरा जॉब वर्क का जो प्रोसेस होता है उसका ऑर्डर मैनेजमेंट इससे आप मैनेज कर सकते हैं। कॉस्ट ट्रैकिंग में आप उसका डिलीवरी नोट हो गया, इनकम हो गया, ये सारा कर सकते हैं। इनेबल जॉब कॉस्टिंग में आप जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हो। और डिस्काउंट में सिंपल है, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, आप जो है डिस्काउंट अलाउ कर सकते हो सेल परचेज में या इनवॉइस में। और फिर एक एक्शन ऑप्शन दिया हुआ है यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। इसमें क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्ड तो हमारे पास 100 क्वांटिटी का आया था बट रिसीव 95 हुआ, तो आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा आपके साथ केस है आपके सॉफ्टवेयर में, या ऐसे केस आपकी कंपनी में आते हैं तो आप मैनेज कर सकते हैं। फिर जीएसटी का ऑप्शन जैसे सभी को पता है, इसको हम यस करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे, जैसा कि ये ऑप्शन खुला है। और टीडीएस में क्या है, टीडीएस को हम यस करेंगे तो टीडीएस से रिलेटेड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। टीसीएस को यस करेंगे, टीसीएस मिल जाएगा। वेट को करेंगे, वेट मिल जाएगा। एक्साइज को करेंगे, एक्साइज भी मिल जाएगा। सर्विस टैक्स को करेंगे, सर्विस टैक्स भी मिल जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे अब तो सिर्फ जीएसटी है, ये वेट, एक्साइज और सर्विस टैक्स क्यों शो कर रहा है। कुछ केसेस में वेट अभी भी यूज हो रहा है, इसलिए इसको रखा गया है। बाकी जब प्रॉपरली खत्म हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर डिसकंटिन्यू कर देगा इसे, बट अभी यूज हो रहा है मार्केट में और कुछ लोग पुराना डेटा भी चेक करते हैं, तो इस वजह से अभी ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ऑप्शन है ऑनलाइन एक्सेस। इसमें जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल ब्राउजर एक्सेस फॉर रिपोर्ट्स। जैसा आपको पता होगा लास्ट रिलीज जो थी टैली की, उसमें ये फीचर आया था कि आप अपने डेटा को ब्राउज़र पे डिस्प्ले कर सकते हो और उसे आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो और एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपको सिस्टम से कनेक्टेड रखना है और आप ब्राउज़र से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो अगर आप कनेक्टेड हो तो। नेक्स्ट ऑप्शन है इनेबल टैली डॉट नेट सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन और रिमोट एक्सेस सर्विसेज में क्या है, मेनली सिंक्रोनाइजेशन में कि आप मान लो मल्टीपल लोकेशंस पे मेरा डेटा अवेलेबल है और मुझे एक जगह सारा डेटा श्रिंक करके चाहिए, तो हम वो सिंक्रोनाइजेशन पॉलिसी के थ्रू सारे डेटा को एक जगह डेटा लेकर आते हैं और उसकी मर्ज रिपोर्ट आप बना लो या एक डेटा एक दूसरे को दिख जाए, वो श्रिंक होता है, एक दूसरे को डेटा सेंड होता है।
तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मेंटेन पेरोल में आप पूरा पेरोल मेंटेन कर सकते हैं। अदर फीचर्स में आप मल्टी एड्रेसेस का ऑप्शन दिया हुआ है। मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स में भी में ऑप्शंस हैं, वही जो लास्ट रिलीज में था। आगे हम इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फीचर्स में मैं इतना ही रहने देता हूँ, आगे हम वीडियो में हर फीचर को प्रॉपर यूज़ करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।